आज की दुनिया में पुत्र पिता को भूल जाते हैं, पिता भी पुत्र को भूल जाते हैं, छात्र गुरु को भूल जाते हैं, गुरु छात्र को भी भूल जाते हैं, पत्नी पति को भूल जाते हैं, पति भी पत्नी को भूल जाते हैं। सबसे बुरा बात है कि ये सृष्टि सृष्टा को भी भूल जाते हैं। मगर पाने के बाद भूल जाना ये सिर्फ मनुष्य की कार्य है, अलग जीव ये सब नहीं करते हैं। ये भूलने काम सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं करता, भगवान भी हो जाते हैं उसका शिकार। ईश्वर से सब कुछ पाकर भी ये कृतघ्न मनुष्य उससे भूलने से नहीं हिचकिचाते। तो इसके उपाय के लिए इसके पीछे एक कहानी है। जब भगवान ने जीव जगत बनाई, मनुष्य बन गया उसकी उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस क्रिएशन, तो वो सबसे अच्छा प्राणी बन गया। स्वर्ग में रहकर एक बार भगवान ने सोचा, अरे मैंने तो मेरा मास्टरपीस क्रिएशन मनुष्य को प्राण देते हुए छोड़ दिया, लेकिन मैं उससे वो सब नहीं सका जो उसके भले के लिए जरूरी है, तो मैं उसे कुछ उपहार दूंगा। ये सोचकर भगवान ने इन सभी उपहार को अपने पास बुलाया जो अप्रयुक्त स्थिति में तितर बितर होकर भटक रहे थे। ये सब 6 आशीर्वाद थे, 6 ब्लेसिंग्स थे। भगवान ने उन सभी को एक लाइन में खड़े होने का आदेश दिया। भगवान ने फिर स्वर्ग में अपने घर की खिड़की खोली और उन्हें कहा, मेरे प्रियो, अब तुम सब एक काम करो, तुम धरती पर एक के बाद एक कूदोगे और मेरा मास्टरपीस क्रिएशन मनुष्य के मन और शरीर में मिल जाओगे। ओके? अब भगवान ने सीटी बजा दी, काम शुरू हो गया। सबसे पहले स्ट्रेंथ, शक्ति नीचे कूद गई। मानव के शरीर में शक्ति पैदा हो गई, शक्तिशाली हो गया मनुष्य, बलवान हो गया, सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यवान भी हो गया। उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। सेकेंड, ब्यूटी, सौंदर्य, उसकी बारी आई। भगवान की पहली रचना में मनुष्य बहुत बदसूरत लग रहा था। इतिहास के पन्नों से हमने सुना है कि पहले मानव बानर के रूप में था, तो जब सौंदर्य मानव के शरीर से चिपक गई, वो मानव आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लगा। अब मनुष्य ने सोचा कि वो उसकी सुंदरता के लिए धन्य है। थर्ड, विजडम, बुद्धिमानी की बारी आई। पहले मानव वन जंगल में रहता था, वो पेड़ के फल मूल खा रहा था, एक जानवर की तरह जी रही थी। परंतु जब परमेश्वर की बुद्धि का वरदान उस पर डाला गया, मानव ने अपने ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया। उससे खुद को स्थापित करने की कोशिश करनी पड़ी। उससे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना पड़ता था। फोर्थ, ऑनर, सम्मान की बारी आई। इससे पहले ये मानव नग्न नंगा होकर घूम रहा था। उसने पेड़ की छाल पहनी हुई थी, एक जानवर की तरह जी रही थी। लेकिन जब भगवान ने मनुष्य पर सम्मान के उपहार बारिश की, उसने अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया और इस संबंध में अन्य प्राणियों से अलग होने की कोशिश की। फिफ्थ, प्लेजर, आनंद की बारी आई। इससे पाकर उसने अच्छा भवन बनवाया, अच्छा पलंग बनवाया, अच्छी सड़क बनाई, आसमान छूती मीनारें बनाई। इनके साथ अपार आनंद का अनुभव किया। लेकिन जब आखिरी आशीर्वाद ने नीचे कूदने की कोशिश की, तो भगवान ने वो दरवाजा बंद कर दिया। वो ब्लेसिंग मनुष्य के पास नहीं आ सका। तो ये ब्लेसिंग कौन है? ये ब्लेसिंग पीस, शांति है। भगवान जी ने ऐसे क्यों किया? भगवान ने सोचा कि अगर मैं इससे मनुष्य को दे दूं, तो उसे हर चीज में शांति मिलेगी। निश्चित रूप से वो मेरी पूजा नहीं करेगा, वो मेरे उपहारों की पूजा करेगा, मेरे उपहारों की प्रशंसा करेगा, मुझे नहीं। हम दोनों के लिए, मनुष्य के लिए और मेरे लिए ये नुकसान लाएगा।
भगवान ने सोचा मनुष्य कृतज्ञ रहेगा और दूसरी तरफ मुझे मेरे अथक परिश्रम की कीमत नहीं मिल सकती। अगर मैं उससे शांति नहीं देता तो इन सभी के बाद भी और अधिक शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, सम्मान और आनंद पाने के लिए मनुष्य हमेशा व्यस्त रहेगा और ये काम का दबाव उसकी अशांति का कारण बनेगा। कम से कम शांति के लिए इस बार वो मुझे स्मरण करेगा। वास्तव में ये मनुष्य सुख के समय ईश्वर को भूल जाता है, दुख के समय ये ईश्वर के करीब आने की कोशिश करता है। आज का इंसान शांति की स्थिति में नहीं है। हम सर्वसम्मति में सहमत होंगे अगर हमें 24 घंटे के बजाय 42 घंटे दिन और रात दिए, फिर भी हमारी कमी होगी। तो ये ईश्वर की क्रूरता नहीं है, बल्कि ईश्वर का प्रेम है जो हमें अपने पास ले जाता है।